हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। श्री रामचरितमानस की महिमा परंपार है। तुलसीदास जी ने बहुत ही प्रेमवश, बहुत ही भक्तिमय होकर इस ग्रंथ की रचना की है। पहले तो इस ग्रंथ को श्री वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी कलम से लिखा था। जैसे जैसे घटित हुई वैसे वैसे ही वो लिखते गए। श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा जी की दिव्य दृष्टि से उनको यह सब प्रतीत होता था और वे लिखते जाते थे। ये हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो सुनना, YouTube पर सुन सकते हैं। मैं लेकर आया हूँ एक अपनी अलग ही वाणी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस भाग में हम लेकर आए हैं विश्वामित्र जी श्री राम जी को इस धनुष को तोड़ने के लिए आज्ञा देते हैं। जब वे चलते हैं तो पार्वती जी की भक्ति करके जो सीता जी ने वरदान पाया था, उस वरदान को याद करके, सब भगवान को याद करके श्री सीता जी कहती हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपनि सेवकाई, करी तुम्हारू चाप करुवाई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि नहु तो सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूं चाप दूत अति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीक निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मनु छोभा, अह तात दारुणी हट ठानी, समुचत नहीं कछु लाभ हानि। अब वे अपने पिताजी के लिए सोच रही हैं। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन बहुत क्षुब्ध हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु पुलिस है चाही कठोरा, कह श्यामल लतुकात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं दे रहा। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर है। विधि के ही भांति धरो धीरा, शिरस सुमन कन दे दिए हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोही शंभु चाप कोटि तोरी। हे विधाता, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेड़ा जाता है,
सारी सभा की बुद्धि भोली अथवा पावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है और वे बार बार यही सोचती हैं कि मुझे वरना है तो इन श्री राम जी को, लेकिन अगर धनुष नहीं टूटा तो मैं अपने पिता के प्रण को भी नहीं तोड़ सकती। ये है नारी, भारतीय नारी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हर रघुपति निहारी। अति परताप सिय मन माही, लव निवेश जुग सै समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चिताओ, मही राधित लोचन लोल। खेलत मन सीज मीन जुग जनु, विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज लोकी, प्रगट में लाज निशा अवलोकी। लोचन जरु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूप भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल में रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जाल नेत्रों के कोने कोने में, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रति जिदियोर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी। करिहि मोहि रघुबर के दासी, जेहि के कहि पर सत्य सनेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिल ही जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितर जरूर रघु प्यारहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को रंगू। पुल की गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। अर्थात इधर जब लक्ष्मण जी ने यह देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। यह बोलते हैं, दिसी कंज राहु कमठ अहि खोला, धरम धरनी धरती न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष,
हे गरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी के जोश से भरे हुए शब्द अपने मन में सोचते हैं और फिर कहते हैं, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबको सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान बन गया। भृगुपति केरी गर्भ करु आई, सुर मुनि बरन कर कतराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़े बोहितु पाई, चढ़े जाई सब शंभु बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारु, चाहत पारु को गरु हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े जा रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा तयन, जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से सब दिखाई दिए, मानो जैसे सब थम गए हों, अपनी सांसें रोककर बैठ गए हों। कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल देहि, निमिष विहात कलक समतेहि, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने, अस जिये जानी जानी की देखी, प्रभु कुल के लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होगा। जी ने ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम रखकर वे पुलकित हो गए। गुरे ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाखम उठाई धनुलीना, दम के उदामिनी जिमी जब लयऊ, उनी नभ धन मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ने लखा दे के सब उठाड़े, तेहि क्षण राम मद धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लगा, अर्थात किसी ने नहीं देखा, न कोई जान पाया। फुर्ती से, बड़ी फुर्ती से ये सब काम हुए। धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता भी नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।
चारों तरफ धुन दुनिया बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मार्गू चले, चिक रही दिक्कज डोल मही यही, ओल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान धीमे, सकल विकल विचारही, ओदंड खड़े राम तुलसी, जयती वचन उचारही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बढ़ा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शंकर चाकू जहाजू सागरू रघुबर बाहुबलू, बूढ़ू बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले से इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। अर्थात जो राजा मंडरा रहे थे, जिनके दिलों में शोक था, जिसमें भ्रम था, वो सब भ्रम टूट गया जैसे ही शिव जी का धनुष टूटा। श्री रामचंद्र ने जैसे ही शिव जी के धनुष को तोड़ा, आकाश में धुन दुनिया बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, सभी देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। प्रभु दो चाप खंड मही डोरे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बरत बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करने लगी और देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मादिक सर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसी देहि असीसा। बिरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूलों और मालाओं की वर्षा कर रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धनु जात न जानी। मुदित करहि जह तह नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जा ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। बंदी मागध सूतगन विरुद्ध परहि मति धीर, करहि निछावरी लोग सब है, गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरवादावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भैरी ढोल दुंदुभि सुहाई। ताजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुगति मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं।
सीखन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान पर जनु पानी। जनक लहे सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लिया। मतलब जनक भी बहुत प्रसन्न हुए, जो उनके मन में शोक था वह व्याप्त शोक वो निकल गया, वो भ्रम दूर हो गया और वे बड़े सुखी हुए। श्रीहत भय धूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सूखी ही बरनिय के ही भांति, जनु चाट की पाई जरु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, चाट की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमनु राम पहिकीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गांव ही मंगल चार। गौनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सिंधनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है और वो बहुत ही प्रसन्न हैं। मध्य सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, हाथों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परइन काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरे चेत्र अविरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत न जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिवस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, स्वामी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जा रही थी। सोहत जनु जुग जलज सनाया, शशि सभी देख जयमाला। गावई छवि अगलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को ढकते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जैसे ही सीता जी ने जयमाला पहनाई, वैसे ही आकाश में धुंधुने बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। रघुबर उर जयमाल, देखी देवे बरसिहि सुमन। सकुचे सकल गुआल जनु, बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया।
पर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध दुदूति, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदे बिरीदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाच गाने करने लगी, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। महिपाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी विशाली। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मन हुए के ठोरी। सखी कहि पर भूपत गौ सीता, करतिन चरण परस अति धीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छू रही हैं। गौतम तिय गति सुरती करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहे से रघुवंश मणि, प्रीति आलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंस रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब सिंह देखी भूप अभिलाषे, ऊर कपूत मूर मनु माखे। उठी उठी पहली सना भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए बैठे हैं। वे अब आगे उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधउ नृप कालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीरत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन बिहा सकता है। जो भी देहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाजहि लाज रजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बलु पर तापु वीरता बिड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, हसी बदु तो विधि मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखऊं राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु कोहु। लखन रासु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनी हो।
ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल लगनी जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेवल जिमि चह काबू, जिमि ससुजे नाग हरि भागु, जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चाहे सिर द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोलूप कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की कामी लहै, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। काला हलु सुनि सिय सकानी, सखी जवाई गई चहरानी, राम सुभाम चले गुरुपा, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वामी स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी सहित सोच बस सिया, अब धो विदेही कहा करनिया, भूप बचन सुनी इत उत तकहि, लखनु राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत निरपन सको, मनुमत गज गन निरखी, सिंह किशोर रही चोक। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कर भर देखी विकलपुर नारी, सब मिलते ही मही बनगारी, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। भक्तों, ये धनुष शिव जी ने परशुराम जी को दिया था, लेकिन जब परशुराम जी महर्षि बन गए, उनका क्रोध, उन्होंने अपना क्रोध शांत कर दिया। तब उन्होंने कहा कि अब इस धनुष की मुझे क्या आवश्यकता, इसलिए अब मैं इसे कहीं ऐसी जगह रख देता हूँ जहाँ पर इसका सम्मान हो। तो उन्होंने शिव जी भगत जानकर विष्णु भक्त जानकर श्री जनक जी के पास रख दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष के टूटने के टूटने की आवाज सुनी, तो वे तपस्या से लीन उठे और उनकी तपस्या टूट गई और वो तुरंत ही क्रोध से भरकर यहाँ पर जनकपुरी में आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, पाज झपट जनु लवालुकाने, गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भल दिशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देख सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म पड़ी फब रही है और विशाल ललाट और त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा हो।
परशुराम जी थे। परशुराम जी ने ऐसी ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि वो मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए जैसे ही धनुष के टूटने की आवाज सुनी, वो मन की गति से, सोचने की शक्ति से भी तेज जनकपुरी में आ गए। शीश जटा शशि बदन सुहावा, विष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषि राते, सहज चितवत मनु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुसर कर कट कुठारु, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए माला, यज्ञोपवीत मतलब होता है जनेऊ, सुंदर जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बतकाल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरी मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जह सब भू। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हों। देखत भगुपति बेश कराला, उठ सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाष चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिर बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी असीम देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित और कुछ समय के लिए स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विधेशन कहूँ कहा अति धीर, पूछत जानिया जान जिमी, व्यापेऊ को सही। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया है। क्रोध से उनके शरीर ज्वाला की तरह अग्नि की तरह ज्वलित हो रहा है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मही सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सारा समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए।
अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊं मोर नेते आजू, अल्टाऊं मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। परशुराम जी बहुत भयानक क्रोध वाले हैं और उन्होंने बहुत बार क्षत्रियों का नाश किया था, लेकिन वो जब उनको पता चला कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो दोषी हैं उनको वो सजा दे चुके थे और जो अदोषी हैं उनको वो सजा क्यों दे रहे हैं, तब जाकर उन्होंने क्रोध को त्यागा। और वो जब क्रोध को त्यागा जब उन्हें महर्षि की पदवी मिली थी। अति उरु उतरु देत निर्पुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, भरत निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध सभी जानते थे। वे क्षत्रियों से बड़ी नफरत करते थे। उनकी बात सुनकर सीता जी को मन में क्षुब्ध हुआ, उन्हें दुख हुआ। सभे बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय ने हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर, सीता जी को डरी हुई देखकर जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ हर्ष था न विषाद।